जिस लड़के के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, जो खुद लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, उसी लड़के ने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास की और आईएएस बन गया। यह कहानी है गणेश कुमार की। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गाँव में जन्मे गणेश कुमार के घर की दीवारें मिट्टी की थीं। पंखा नहीं था, बिजली भी अक्सर गुल रहती थी। पढ़ाई करनी होती थी तो माँ लालटेन जलाती थी और वो देर रात तक किताबों में झुके रहते थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। कभी कभी पैसे इतने कम होते थे कि स्कूल की फीस देने में भी मुश्किल होती थी। लोग हंसते थे, तू आईएएस बनेगा, पहले पेट भरकर खाना खा ले। लेकिन गणेश का जवाब था, एक दिन यही लोग सलाम करेंगे। गणेश ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई गाँव के ही सरकारी स्कूल से की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और वहीं से धीरे धीरे यूपीएससी का सपना आकार लेने लगा। लेकिन वहाँ भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। रहने को सस्ता कमरा, खाने के लिए कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। क्लासमेट्स अंग्रेजी में बोलते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था। वो हिंदी माध्यम से थे और यही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई। पहली बार यूपीएससी में बैठे लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गए। दूसरी बार मेंस तक पहुंचे लेकिन इंटरव्यू तक फेल हो गए। तीसरी बार बहुत उम्मीद थी लेकिन फिर असफलता हासिल हुआ। हर बार नतीजा आता और वो चुपचाप माँ से कहते, अगली बार पक्का हो जाएगा माँ। लेकिन अंदर से टूट चुके थे। सवाल था, क्या मेरे जैसे लड़कों के लिए ये परीक्षा बनी ही नहीं है? लेकिन फिर उन्होंने खुद को याद दिलाया, अगर मैं हार मान गया तो मैं उन सबके मजाक का हिस्सा बन जाऊंगा जिन्होंने कहा था कि ये नामुमकिन है। गणेश ने फिर खुद को तैयार किया। इस बार रणनीति बदली, आत्मविश्वास जगाया, कमियों को स्वीकार किया। हर दिन 10 से 12 घंटे की सख्त पढ़ाई की। न कोई पार्टी, न मोबाइल, न मनोरंजन, बस किताब और सपना। और फिर आया यूपीएससी 2016 का रिजल्ट, ऑल इंडिया रैंक 760। गणेश जब अपने गांव लौटे तो पूरा गांव स्वागत करने में उमड़ पड़ा। जो स्टेशन कभी उनके पिता की मेहनत का गवाह था, आज वहां पोस्टर लगे थे, गणेश कुमार गांव का बेटा बना अफसर। पिता की आंखों में आंसू थे, बेटा तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। यह मोटिवेशन स्टोरी सिर्फ एक लड़के की नहीं, यह उन लाखों युवाओं की है जो संसाधनों की कमी के बावजूद हार नहीं मानते हैं। गणेश कुमार ने यह साबित कर दिया, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आए, सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते।